तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख साप्ताहिक राशिफल के साथ-साथ हर राशियों वालों के लिए यह समय जो है सितंबर माह का अंतिम समय, अंतिम सप्ताह, अंतिम काल में क्या विशेष करने जा रहे हैं, क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त क्यों होने जा रही है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। 22 तारीख को सोमवार के दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ से गणेश शुरुआत होने जा रहा है। इस नवरात्रि की शुरुआत सोमवार के होने से तिथि अनुसार जो इनके सूत्रात्मक बातें हैं ज्योतिष शास्त्र में, उसके हिसाब से ये जो है माता जी कैलाश पर चल के गज पर, हाथी पर पधार रही हैं। इनका नियम होता है किस पर पधारती हैं तो वह कैसा फल देता है। इस बार जो दुर्गा माता हैं हाथी पर उनका आगमन होगा और प्रस्थान मानव पर होगा, मनुष्य पर होगा, व्यक्ति पर होगा, आदमी पर होगा। तो यह वर्णन आगमन भी और प्रस्थान भी दोनों के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार की जो नवरात्रि है वह 9 दिन की नहीं 10 दिन की है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचमी 22 के शुरू होने से 26 तारीख को होनी चाहिए, लेकिन 2 दिन चतुर्थी होने के कारण यह जो अवधि है 9 दिन के बदले 10 दिन के हो गए। मित्रों, ग्रह गोचर पर प्रकाश डालें कि इस बार विशेष नवरात्रि सबके लिए क्यों होने जा रहा है और किस किस राशि वालों को विशेष इस लास्ट सप्ताह में 9 दिन के अंदर में 10 दिन के अंदर में क्या क्या होने वाला है। गोचर के अनुसार जहां की मैंने आपको बताया, सिंह राशि वालों के लिए शुक्र और राहु के सम सप्तक योग और मकर और कन्या में सूर्य से नव पंचक योग और मंगल शनि आदि के षडाष्टक योग, धन लक्ष्मी योग, महाधन लक्ष्मी योग, ये सब इस नवरात्रियों में जो ग्रह गोचर की जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इससे आपके जिसके समझिए कि कुएं में भाग्य बंद था वह अब खुलने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए यह विशेष से विशेष होने जा रहा है। इस नवरात्रि, ऐसी नवरात्रि फिर पता नहीं कि कितने साल के बाद आपके साथ इस तरह की नवरात्रि प्राप्त हो कि उनका आगमन भी शुभ और प्रस्थान भी शुभ और ग्रह गोचर भी शुभ ही शुभ कहा जाए तो फिर क्या दिक्कत है। जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाएगी। जिस किसी व्यक्तियों को इस नवरात्रि में किसी भी समस्या का समाधान, हल और उसका उपाय परिहार करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या से आप क्यों ग्रसित हैं, उसका क्या कारण है, उसका क्या रीजन है, कहीं पितृ दोष तो नहीं, कहीं काल सर्प दोष तो नहीं, कहीं विषकुंभ दोष तो नहीं। कुंडलियों का अवलोकन करने से इससे पता चलता है। आप अपनी कुंडली में दृष्टिपात करके देख सकते हैं कि जब भी आपकी कुंडली में, आप किसी की भी कुंडली में इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसे राहु अगर सूर्य के साथ होता है ऐसे जातक को पिता से विरोधाभास बना हुआ रहता है, वैचारिक मतैक्यता नहीं हो पाती, मतभेद रहता है। अगर राहु चंद्र से युति हो तो माता से विरोधाभास बना रहता है और ऐसे जातक की मन स्थिति, मानसिक विचारधारा में नकारात्मकता आती रहती है और वो उत्साहहीन हो जाता है, अवसाद में कभी कभी चला जाता है। अगर शुभ योग ना हो, अगर कृष्ण पक्ष के अमावस्या के प्रतिपदा से चतुर्थी तक का जन्म हो, ऐसे जातकों के लिए चाहे किसी भी राशि लग्न के हो तो उनको चंद्र के बल को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आप अवसाद में और जिंदगी से उबाऊ होने लगता है। अगर आपका राहु मंगल से युति बनाता है तो यह अंगारक दोष होता है। ऐसे लोगों को आग से, बिजली से, करंट से चोट लगती है और जलने की संभावना प्रबल हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति अगर यह योग लग्न में बन रहा हो तो एग्रेसिव होता है, वो क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और चिड़चिड़ापन उसके मन में रहता है, किसी चीज मन नहीं लगता है। अंगारक योग अचानक विचित्र अपने जो व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना, जिससे कि लोग हतप्रभ, अचंभित और आश्चर्यचकित होता है कि इस तरह के ये रवैया क्यों अपना रहे हैं। अगर राहु बुध के साथ जुड़ता है आपकी कुंडली में कहीं भी तो एक जड़त्व योग होता है। ऐसे आदमी की जिस समय पर जो बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए
वह बुद्धि काम नहीं करती है। जब कार्य संपादित हो जाता है, जब कार्य संपन्न हो जाता है, जब समय हाथ से निकल जाता है, उसके बाद आपके मन में कोई बुद्धि ऐसी आती है कि हम अगर इस तरह के कार्य उस समय कर लिए होते तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसको जरत योग बोलते हैं। अगर राहु आपका गुरु के साथ युति कुंडली में हो या जिन लग्न कुंडली में हो या आपके नवमांश कुंडली में हो, तो यह जिस भाव में बैठता है उस भाव से नकारात्मकता को प्रदान करवाने वाला होता है। गुरु चंडाल दोष योग बोलते हैं। पंचम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत करेगा, सप्तम में हो तो बिजनेस वैवाहिक दोनों में दिक्कत करेगा, अष्टम में हो तो आपको गुप्त धन से संबंधित फल देगा और गुप्त रोग भी देगा, ससुराल से भी नकारात्मक फल दे सकता है। उसमें राहु गुरु के अंशादि को देखा जाता है। सिर्फ एक आधार से पूरे विवरण किसी का नहीं किया जा सकता, इसलिए आपकी कुंडली का सांगोपांग ए टू जेड जानकारी जब प्राप्त होता है हमको, तो फिर आपको हर चीज बताने में हम सक्षम होते हैं। ए टू जेड जानकारी आपको च से च तक दे पाते हैं। इसलिए कभी भी एक युति से अपने जिंदगी का अनुमान, अपने भविष्य का जो है रवैया और उसके हिसाब से कभी भी रूपरेखा कोई भी योजना मत बनाइए। सारे ग्रहों की अपनी अपनी महत्ता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया। जिसको क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह कहते हैं आप, अगर वही ग्रह आपके लिए अनुकूल है, शुभ है, उच्च का है, शुभ फल प्रदाता है, तो वही आपके जीवन में तरन तारण करने वाले होंगे। वो चाहे राहु शनि केतु क्यों ना हो। राहु तो खास करके आप जानते हैं इस कलयुग में कुबेर जैसा फल देने वाले होते हैं। रातों रात, दिन दुगुना रात चौगुना, इतनी तीव्रता से, इतनी शीघ्रता से, इतनी तेजी से, इतनी द्रुत गति से ये लोगों को ऊंचाई तक प्राप्त करा देते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हों, चाहे शासकीय कार्य में आप कार्यरत हों, चाहे आप सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व हों, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, बहुत ही अकल्पनीय सफलता प्राप्त कराने वाला होता है और सफलता का पराकाष्ठा पार करवा देता है। और राहु अगर शुक्र से युति होता है तो ऐसे लोगों में चारित्रिक दोष आने की संभावना होती है। शुक्र की ये विशेषता है, दसम भाव में अगर शुक्र हो किसी की, तो उस पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो वह धनवान नहीं हो सकता है। एक से एक ज्योतिष शास्त्र का शर्त होता है। अगर उच्च राशि के शुक्र किसी के दसम भाव में बैठ गए, अगर वह वक्री है तो वो नीच का फल देने लगते हैं। बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात, सिर्फ आप उच्च नीच देखते हैं, लेकिन नीच भी कभी उच्च का फल देने लगता है और उच्च भी कभी नीच का फल देने लगता है। इसके बारे में मैं कई बार आपको इस चीज से अवगत कराया, जैसे नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, हर्ष राजयोग, विमल राजयोग आदि आदि योग होते हैं। इस तरह से राहु शुक्र की युति अगर शुभ फल प्रदाता है तो आपको धन धान्य से, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण कर देगा और सब लग्जरी आइटम आपके घर में, सुख साधन की चीजें बिल्कुल हाई फाई वाला होता है, जो कि अड़ोस पड़ोस आस पास में किसी के पास नहीं होता है। अगर राहु शनि के साथ हो तो ये पिशाच बाधा होता है। जिस भाव में भी बैठेगा आपको बिल्कुल उस भाव को नष्ट नाबूद करेगा। उस भाव से संबंधित आपको हमेशा चिंता बनी रहती है और कुछ न कुछ आपका चिंतन तो अच्छी बात है, चिंता गलत मानी जाएगी। चिंता होना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अवसाद में ले जाता है। बोलते हैं ना, चिंता जिंदे को जलाता है और चिता तो मुर्दा को जलाता है। इसलिए चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं, उसका उपाय करेंगे, उसका जो निदान है, उसका जो विधान है, सिर्फ नासिक, हरिद्वार, काशी, मथुरा जाने से किसी चीज की शांति नहीं हो जाती। कई लोग तीर्थ भ्रमण करके आते हैं, महाराज जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी हमारे साथ वही बात लागू है। तीर्थ में भी जाकर आपकी मन की पवित्रता नहीं हुई, आपके मन में जो नकारात्मकता है वो ना गई, मन में शुद्धता, शुद्ध विचारधारा से नहीं गए और यात्रा जो किए उसमें उलूल जुलूल बात करते हुए गए और वहां से आए तो उसका फल उस तीर्थ का निष्फल हो जाता है। क्योंकि जिस उद्देश्य से आप जा रहे हैं उसका चिंतन मनन और जिस जगह पे जा रहे हैं उस तीर्थ की जो व्याख्या किसी विशेषज्ञ पंडित से सुनते हुए जाइए, सुनते आइए, विधि विधान से वहां पर शांति कराइए तो निश्चित तौर पे ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, भेड़िया दशान है। सब लोग हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ में तीर्थ में पहुंचते हैं और वहां से लौटते हैं और बोलते हैं हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फिर भी फल नहीं मिलता। दोष लगाते हैं भगवान के ऊपर, दोष लगाते हैं अपने भाग्य के ऊपर। भाई विधि का विधान जो लिखा है ज्योतिष शास्त्र में, उसे नियम से चलेंगे तभी आपको फल मिलने वाला है। मैंने कई चीज इस बार को बताया, कई लोग कहते हैं हमने ये किया, वो किया, प्रतिदिन इतना जप किया, वो किया, फिर भी फल नहीं मिला।
भाई आपको तौर तरीका उसका जब तक जानकारी नहीं है तो अपने मन से कुछ भी शुरू करेंगे उसका फल मिलने वाला नहीं। ऐसे दिन भर भगवान का नाम लेंगे तो वो फल अलग है, लेकिन कामना के भाव से काम्य पूजा अगर करते हैं तो उसकी विधि पर जाना पड़ेगा, उसके नियम पर चलना होगा आपको, उसके सूत्रात्मक विधि से चलेंगे तभी आपको फल सद्य और अनुष्ठान समाप्त होते होते आदमी को, व्यक्ति को, जातक को एहसास हो जाता है कि हमको फायदा हो रहा है। तो ये पिशाच बाधा हो जाता है शनि साहू युति से। अगर शनि राहु समसप्तक योग हो तो क्या होता है, चंद्र सूर्य समसप्तक हो तो क्या होता है, आदि आदि समसप्तक योग, षडाष्टक योग, द्विदशादश योग जो होता है, कई योग होता है जो कि योग जो शुभ फल मिलने वाला है उसको वो खंडित कर देता है, उसको निष्फल कर देता है। आदि आदि योगों को आपको कुंडली को देखना है तो मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अनुष्ठानीय पद्धति से कुछ कराना चाहते हैं, हमारे देश विदेश के जितने भी जातक यजमान हैं वह ऑनलाइन पूजा वीडियो कॉलिंग करके करते हैं। अगर आप विशेष दोष हो, एक ही भाव से एक ही घर से अगर विषकुंभ दोष हो जाता है, काल सर्प दोष हो जाता है, गुरु चंडाल दोष हो जाता है, अंगारक दोष हो जाता है, ऐसे दोष होने से ऐसे व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह ही एक तरन तारण करने वाला है। एक एक करके अगर आप शांति कराएंगे तो वह आपको लाखों में जाएगा। इससे एक सप्ताह जिंदगी में छुट्टी लीजिए और उस छुट्टी में या कोई अवकाश मिलता हो आपको इस तरह से तो उस छुट्टी में लेके श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह भर श्रवण कीजिए, क्योंकि इस चीज से आपको विदित है, आप जानते हैं और जग जानित है यह बात कि धुंधली धुंधकारी की कथा आप सुनते हैं कि गया जी में पिंड डालने के पश्चात भी प्रेत योनि से उसको मुक्ति नहीं मिली। सूर्य भगवान की प्रेरणा से, सूर्य भगवान की आकाशवाणी से जब तक बोले इन्होंने कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ये नहीं सुन सकता है, इसका इतना पाप कर्म है, इसके पूर्वजों का, इसके खानदानों का, इसके कुटुंब परिवार का, तब तक ये सभी पापों को शमन करने का जो शक्ति है वह है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में। उसके माध्यम से आपके जितने सारे दोषों, बार बार एक्सीडेंट होता हो, दाम्पत्य जीवन में विघ्न बाधा आता हो, संतान बीमार रहती हो, संपत्ति में विघ्न बाधा आती हो, चाहे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े पद पर पदासीन हैं, ऐसा कहीं भी आप नहीं सुन सकते हैं कि जो बहुत अमीर है वो बहुत सुखी है। जो जितना अमीर है वो उतना दुखी भी हो सकता है। सिर्फ अमीरी पैसे से हो सकता है, लेकिन अंतर्भाव से, मानसिक दृष्टिकोण से वह सुखी हो यह जरूरी नहीं। परम सुखी तो वही सकता है जो कि भगवान के नामोच्चारण की संकीर्तन, उनका कथा का श्रवण जब तक जिंदगी में एक दो बार नहीं कर ले, सत्संग कर ले, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करने की भी विचार जब आपका तभी बनता है जब भगवान आपको प्रेरित करते हैं। हो सकता है वह प्रेरणा आप किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी व्यक्तियों के मार्गदर्शन से, कोई न कोई मीडिएटर बनता है, भगवान ही उसको मीडिएटर बनाते हैं, उसके माध्यम से आपके कुल परिवार का उद्धार होता है और सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। इस तरह से आप समझ गए कि किस ग्रह के युति से, किस ग्रह के साथ से आपको कौन सा दोष बनता है। मंगल अगर खराब है, मंगल दूषित है तो आपको भाई से कभी नहीं बनेगा। अगर चंद्र से दूषित है तो माता से नहीं बनेगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर बुध से है तो बहन, बेटी, बुआ, बीवी से कभी नहीं बन सकता। गुरु से है तो आप श्रेष्ठ जनों को, पूज्य जनों को, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा के मार्गदर्शन को, उनसे सत्संग करना कभी नहीं चाहेंगे, उपेक्षित रखेंगे। अगर शुक्र के साथ है तो स्त्री वर्ग को आप उपेक्षित कर सकते हैं, तिरस्कृत कर सकते हैं उनको। अगर शनि के साथ है तो आप न्यायिक स्वभाव के, न्याय की विचारधारा को नहीं अपना सकते। आपके मन में नकारात्मकता और मन में ऐसे कोई बात विचार आती रहती है जिससे कि जीवन में हमेशा मायूसी छा जाती है। किस ग्रह के साथ आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह युति है और क्या षडाष्टक योग है, क्या समसप्तक योग है गोचर में, और कुंडली को दोनों का मिलान करने के बाद ही आपको निष्कर्ष पूर्वक और गारंटी के साथ और अक्षरशः जानकारी आपको दी जा सकती है। मित्रों, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों को देश विदेश में जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कराना चाहते हैं वह भी संपर्क साध सकते हैं। अपने भारतवर्ष में तो कथा पुराण सब चलते ही रहता है। जीवन भर की जन्म कुंडली बनाने के लिए आपको 3100 डाल करके उसकी कुंडली प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से। अगर आप सिर्फ मौखिक जानकारी चाहते हैं
तो विदेश में रहने वालों के लिए लंबी अवधि और उनका समय अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है। वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 1500 में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भारतवर्ष के 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को यही कहूंगा, राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत का, जय सच्चिदानंद, जय श्री सरस्वती, जय महालक्ष्मी, जय महाकाली।